Today is 2nd September. I welcome everyone to lecture 28 for nomenclature. This is NB13 batch, engineering and medical combined. Rather, engineering aspirants and medical aspirants combined. ये पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे. ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी के पॉइंट्स है, इसका स्क्रीनशॉट लेने बता दिया गया था एंड लिखने भी बोला गया था. जिन लोगों ने सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया है, इट इज माय हम्बल एंड सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि पॉइंट्स लिखा करो. नोटबुक में पॉइंट्स अपने हैंडराइटिंग में होने चाहिए. These questions we have discussed. These questions also we have discussed. Okay, ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था. इसमें एक वेरिएशन किया था, दूसरा वेरिएशन हम अभी करने वाले हैं. ठीक है. डिफिकल्टी है. हर्षद प्लीज अनम्यूट. बताइए हर्षद, आपने हाथ उठाया, क्या कंसर्न है? सर वो कल का डाउट था ना ग्रुप पे, वो कंफ्यूजन हुआ था. वो 1-1 और 2-2 वाला. यस सर, 1-1 मिथाइल तो कोई तो बोल रहा था कि अगर उसके जगह 2-2 मिथाइल रहा तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे. हाँ, ठीक है. राइट. कौन से ग्रुप पे थे? मेडिकल पे था या इंजीनियरिंग पे था? सर मेडिकल वाले ग्रुप पे. ठीक है. तो लास्ट टर्म के क्लास के बाद मेडिकल वाले ग्रुप पे कुछ डिस्कशन हुआ था, जिसमें सब कुछ कमेंट्स पढ़े थे मैंने. तो क्या है कि प्रेफरेंस ऑर्डर कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं. लिखते वक्त, नाम लिखते वक्त किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. तो 1 मिथाइल इथाइल, बोर्ड पे लिखते हैं, 1 मिथाइल इथाइल और 1,1 डायमिथाइल इथाइल, इन दोनों में ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा 1,1 डायमिथाइल इथाइल को. ये मैंने लास्ट टर्म पे बताया था. तो क्या हो रहा है कि अगर ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी है, और जाहिर सी बात है कि अगर ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी है तो ये दोनों नाम अपन किस में लिखेंगे? ये दोनों नाम हमें लिखने पड़ेंगे ब्रैकेट्स में. ये मैं ब्रैकेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ठीक तरीके से बन भी गया है ब्रैकेट. ओके. तो 1,1 डायमिथाइल इथाइल को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा एज कंपेयर टू 1 मिथाइल इथाइल. इसका रीजन मैंने बताया था कि उसमें ज्यादा नंबर्स है. ज्यादा नंबर्स का मतलब मेरा ये बोलने का था कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 का कंपटीशन हुआ ये 1 के साथ, हम डिसीजन नहीं ले पाए. फिर कंपटीशन हुआ m का ये वाले 1 के साथ, तो नंबर विंस ओवर अल्फाबेट, इसीलिए इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा. तो जब नाम लिखना होगा तो ये वाला नाम हम पहले लिखेंगे और उसके बाद में हम ये वाले नाम वाली चीज लिखेंगे विथ द रिस्पेक्टिव पोजिशनिंग. ओके. फिर डाउट ऐसा आया था कि 1,1 डायमिथाइल इथाइल और 2,2 डायमिथाइल इथाइल में किसको प्रेफरेंस देंगे, तो वो भी अपन लिख लेते हैं. 1,1 डायमिथाइल इथाइल एंड 2,2 डायमिथाइल इथाइल. तो एक्चुअली ऐसा है कि वो 2,2 डायमिथाइल तो नहीं हो सकता, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन ही वहां पे चेंज हो जाएगा. तो अपन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 2,2 डायमिथाइल प्रोपाइल ले लेंगे. ओके. तो उस केस में किसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा? उस केस में इसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा. रीजन है इसकी, ये 1 का कंपटीशन करा है ये 2 के साथ में, तो यहीं पे समझ में आ गया कि ये 1 जीत गया. ठीक है. फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन. 1,1 डायमिथाइल प्रोपाइल और 2 डायमिथाइल प्रोपाइल, तो 2 डायमिथाइल नहीं होगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल होगा. तो इसमें भी किसको प्रेफरेंस देंगे? इसमें 1 की कंपटीशन हुई 2 के साथ में, तो 1 जीत गया, तो इसको प्रेफरेंस मिलेगा. तो जो मैंने टिक मार्क किए हैं ये प्रेफरेंस वाली बात है. तो ज्यादा नंबर्स मतलब इसमें 2 नंबर्स है, एक नंबर 2 बार आया, इसमें नंबर और अल्फाबेट आया, उसके बेसिस पे नंबर को प्रेफरेंस मिला. यहाँ पे नंबर का कंपैरिजन किया नंबर के साथ में, 1 और 2 में आपस में कंपैरिजन कर लिया और डिसीजन ले लिया. इसके ऊपर वाले एग्जांपल में भी नंबर और नंबर का कंपैरिजन कर लिया, 1 और 2 का कंपैरिजन कर लिया और नंबर जीत गया. कौन सा नंबर जीत गया? 1 नंबर जीत गया. 1 नंबर को ज्यादा प्रेफरेंस मिल गया. तो इसका नोमेनक्लेचर करते वक्त इस तरह से प्रेफरेंस ऑर्डर सीखना है. इस पे हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करने वाले हैं. ओके. हर्षद अनम्यूट करो, कमेंट करो. सर मेरे को क्लियर लिखना, एक लड़की का डाउट था, श्वेता नाम का. ठीक है. हाँ ठीक है, किसी का भी डाउट था. ये अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लिक हुआ क्या? यस सर. ऐसे रहे, मतलब ये समझो कि रैंडमली आपको सिलेक्ट करके पूछ लिया है. म्यूट कर लो.
Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू हर्षद। तो ये चीज अपन ध्यान में रखेंगे। एक बार इसको फिर से शॉर्ट में कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे वाले को प्रेफरेंस मिला क्योंकि नंबर ओवर अल्फाबेट लिया। यहाँ पे ऊपर वाले को प्रेफरेंस मिला क्योंकि 1 और 2 में कंपटीशन कराया, और यहाँ पे भी ऊपर वाले को प्रेफरेंस मिला क्योंकि 1 और 2 में कंपटीशन कराया, तो 1 छोटा नंबर था। ठीक है। सो एनी अदर डिफिकल्टीज? श्वेता प्लीज अनम्यूट। सर 2 मिथाइल प्रोपाइल और 1 मिथाइल इथाइल में किससे प्रेफरेंस मिलेगा? आप बताइए, जब नाम लिख रहे हैं तो पहले वाले चीज में सबसे पहला नंबर या अल्फाबेट क्या है? 2 है, बराबर? यस। और दूसरी वाली चीज जो आपने बताई उसमें सबसे पहला नंबर या अल्फाबेट क्या है? नंबर। हाँ, वो नंबर क्या है? व्हाट इज दैट नंबर? ठीक है श्वेता, आपने जो 2 चीजें बताई, आप वो 2 चीजें मुझे फिर से बताइए, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। सो 1 मिथाइल इथाइल और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल इथाइल और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। तो इसमें ऊपर वाली चीज में 1 है, नीचे वाली चीज में 2 है, तो 1 वर्सेस 2, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा? 1 को प्रेफरेंस मिलेगा, फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले को। तो 1 मिथाइल इथाइल नाम में पहले लिखेंगे। ओके श्वेता, आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच श्वेता फॉर योर डिफिकल्टी। म्यूट कर लो, हाथ नीचे कर लो। शांतनु प्लीज अनम्यूट। शांतनु, कैन यू हियर मी? प्लीज अनम्यूट। ये तो शांतनु, आपने भी हाथ उठाया था, डिफिकल्टी है क्या? नहीं सर, इसलिए हाथ उठा था कि आपने 3 क्वेश्चन लिए ना, तो मैं वही येलो वाला क्वेश्चन बोल रहा था कि ग्रुप पे ये वाला क्वेश्चन था, तो वो पूछ लिया था मैंने। हो गया ना क्लियर? ये सर क्लियर है सर। ओके, थैंक यू शांतनु, प्लीज म्यूट। ओके, सो दैट शुड बी सफिशिएंट। इसको करते हैं अपन डिलीट। और ये वाला क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, इसमें एक छोटा सा वेरिएशन भी कर लिया था, ये वाला वेरिएशन था, तो ये एक बार फिर से सॉल्व कर लो, इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। प्लीज राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विच इज देयर ऑन द स्क्रीन। देयर आर 2 double bonds in this compound. This question was already discussed in the last term. Mayank, please unmute. Please give the answer. Yes, sir. 5-cyclobute, 2-enine, non-1-ene. Okay, thank you Mayank. 5 पे बड़ा सा ग्रुप है, साइक्लोब्यूट नाम का ग्रुप है, साइक्लोब्यूट इनाइल है, और वो जो इनाइल है वो कौन से नंबर पे है? वो सेकंड नंबर पे है। तो ये नाम लिख लिया अपन ने, नॉन 1-ene। एनी डाउट्स इन दिस? इसमें डाउट है तो हाथ उठाओ। आंसर देने के लिए हाथ उठाया था तो हाथ नीचे कर लो। बढ़िया, इसको करते हैं डिलीट। सेकंड वेरिएशन, प्लीज पे अटेंशन। Now try to solve this. Let's discuss. Om, please answer.
5-cyclobute 1,3-diinyl nonene। ओम थोड़ा गलत हो गया, आपने जो जिस तरह से सोचा है, मैं यही चाह रहा था कि जनता इस तरह से सोचे, लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन क्या आ गई। कंडीशन ये आ गई कि साइड चेन में एक डबल बॉन्ड, रिंग में 2 डबल बॉन्ड। याद करो, अगर साइड चेन में अनसैचुरेशन नहीं है और रिंग में अनसैचुरेशन है, तो रिंग को पेरेंट कार्बन चेन बोलते थे। यहाँ पर देखे सब लोग, ये अगर रिंग वाला कंपाउंड है और ये साइड चेन है, 3 मेंबर्स का साइड चेन, 4 मेंबर्स का रिंग चेन, 3 मेंबर्स का साइड चेन, 4 मेंबर्स का रिंग चेन, तो रिंग बन जाएगा पेरेंट और साइड चेन बन जाएगा ब्रांचिंग। इक्वल कार्बन एटम्स हो गए तो भी वैसे ही होता है, रिंग बन जाता है पेरेंट एंड साइड चेन बन जाता है ब्रांचिंग। लेकिन अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो गए तो साइड चेन बन जाता है पेरेंट और रिंग बन जाता है ब्रांचिंग। बट अगर रिंग में अनसैचुरेशन आ जाए तो बाहर कितने भी कार्बन एटम्स क्यों ना हो, रिंग वाली चीज पेरेंट बन जाता है। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग ये है कि बाहर वाली चीज में 1 पाई बॉन्ड है, अंदर वाली चीज में 2 पाई बॉन्ड आ गए, तो इसको पेरेंट बनाना पड़ेगा। सो ट्राई टू राइट द नेम इन अ मैनर वेयर साइक्लोब्यूटेन इज द पेरेंट एंड ये बचा कुचा ब्रांचिंग जैसा हो। ओम प्लीज अनम्यूट। यस सर, मैंने जो बोला समझ में आया आपको? ट्राई कर रहा है। हाँ, आंसर ट्राई कर रहे हो वो बात की बात है, बट ओम मैंने जो बोला यस ये सर। समझ में आया? ओके, ये वाला कंपाउंड में जो मैंने एक्सप्लेन किया ये समझा आपको ओम? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। अभी इसको ट्राई करेंगे सब लोग। साइक्लोब्यूटेन को पेरेंट कार्बन चेन जैसा ट्रीट करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस। Mayank, please answer. Yes, sir. 2 hex 1 encyl in bracket. Sorry, sir. 2 in bracket hex 1 encyl bracket close cyclobuta 1,3 diene. ठीक है, देखते हैं करेक्ट। हाँ ओके, सही तो लग रहा है, अपन डिस्कस करते हैं मयंक। ओके, तो आई विल सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन राइट नाउ। ये है पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, और ये जो कुछ भी बचा कुछ है ये ब्रांचिंग है। अब ब्रांचिंग में नंबर 1 किसको देते हैं? उसको देते हैं जहां पे अटैच हो रहा है ग्रैंड पेरेंट को, बराबर। तो ये नंबर 1 होगा। अब सोचो नंबर 2 किधर देंगे, लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे? तो लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि लेफ्ट में अनसैचुरेशन है। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 1 पे दिख रहा है ग्रीन कलर का ब्रांच पे ब्रांच, ठीक है। तो 1, तो इसका नाम देख लो सब लोग,